मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे मार्च माह के दूसरे सप्ताह 10 मार्च से लेकर 16 मार्च मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वैसे ग्रह गोचरीय स्थिति को देखते हुए कमाल देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में आपकी राशि का दसम भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा। दसम भाव कर्म से संबंधित कुंडली का अति शुभ, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्राप्त होते हैं। आपकी राशि के साथ साथ जन्म कुंडली का कर्म भाव भी मजबूत स्थिति में है तो यह स्थिति आपको समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया को जीवन शक्ति प्रदान करने वाले ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव भी इस सप्ताह राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो अंतिम सप्ताह में कर्म फलदाता शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे। बात करें इस आने वाले सप्ताह की तो कर्म भाव पर 4 ग्रहों का युति योग बनेगा जो आपको कर्म योगी बनाएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना रहा है। वीडियो में विस्तार से आने वाले इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस सप्ताह आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो पूरे सप्ताह राशि पर आक्रामक, क्रोधी, क्रूर और गर्म ग्रह मंगल संचार करेगा। चंद्रमा धन भाव अपने भाव से सप्ताह की शुरुआत करेगा। केतु महाराज चतुर्थ भाव पर डटे हुए हैं। पिता और पुत्र सूर्य और शनि भाग्यभाव पर संचार कर रहे हैं। इस सप्ताह भी भाग्यभाव का स्वामी शनि अस्त अवस्था में संचार करेगा। 14 मार्च को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर उच्च का शुक्र मित्र ग्रहों राहु और बुध के साथ पहले से बना हुआ है। 14 मार्च से कर्म भाव पर 4 ग्रहों का संचार इस भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। तो गुरुदेव ने व्यय भाव पर मोर्चा संभाल रखा है, जो पिछले समय से अनावश्यक खर्चों में वृद्धि करने का काम कर रहे हैं। गुरु के नकारात्मक गोचर के कारणवश कहीं ना कहीं से निकलकर खर्चे सामने आ जाते हैं। पूरे सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। पूरे सप्ताह राशि स्वामी बुध मित्र ग्रहों के साथ कर्म भाव पर संचार करेगा। 14 मार्च को आरोग्य कारक सूर्य भी कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, इससे शरीर निरोग रहेगा। लेकिन शरीर को निरोग बनाए रखना काफी हद तक आपके हाथों में भी रहेगा, क्योंकि मंगल का राशि पर संचार क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा कर सकता है। क्रोध की अधिकता भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेगी, कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की तो आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, जो बचपन से आपको क्रिएटिव बनाता है। पूरे सप्ताह शुक्र का कर्म भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। इससे विद्यार्थी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी में भी गजब का निखार देखने को मिलेगा। सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए 14 मार्च के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। 14 मार्च से सरकारी सहयोग भी विद्यार्थियों के साथ जुड़ जाएगा। सरकारी दखल से शिक्षा के क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। उच्च का शुक्र यहाँ विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा, तो वहीं प्रेमियों को रोमांटिक बनाने का कार्य करेगा। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव का स्वामी विश्व है। प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र है। यही कारण है मिथुन वाले बचपन से बुद्धिमान, हंसमुख और क्रिएटिव के साथ साथ
रोमांटिक भी देखने को मिलते हैं। साथ में चुंबकीय व्यक्तित्व के कारणवश जीवन के किसी न किसी मोड़ पर प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। पूरे सप्ताह शुक्र का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। इस सप्ताह प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। प्रेमियों का प्रेम जीवन तो आनंदमय बना रहेगा, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाए रखने के लिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह भी मंगल की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव के सुख एवं सहयोग में पहले से कमी बनी हुई है, जो जीवन साथी से संबंधित खर्चों में वृद्धि कर रही है। इसलिए शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाए रखने के लिए एक चुप 100 सुख वाली नीति पर चलना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी की हाँ में हाँ मिलाते रहें। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और सूर्यदेव की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, गोचर में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। मन कारक चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। मन की मजबूती से मुश्किल दिखाई दे रहे रास्ते भी सरलता से पार हो जाते हैं। हौसले बुलंद और आत्मविश्वास मजबूत बना रहता है। इस सप्ताह मन कारक चंद्रमा के साथ साथ आत्मा कारक सूर्य की चाल में भी बदलाव इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना रहा है। पिछले समय से भाग्यभाव पर सूर्य और शनि के मध्य छिड़ा ग्रह युद्ध भाग्य के सुख एवं सहयोग में भारी कमी के साथ साथ पिताजी के सुख, स्नेह, सहयोग और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इस सप्ताह इस स्थिति से छुटकारा मिल जाएगा जब 14 मार्च को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। इससे पिताजी के सुख, स्नेह और सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। सूर्य के राशि परिवर्तन से भाग्य के सुख एवं सहयोग में भी महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। संतान के संबंध में भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह सप्ताह अनुकूल अवसर प्रदान कर रहा है। इस सप्ताह भाग्यभाव से कहीं अधिक कर्म भाव मजबूत स्थिति में रहेगा, जो संकेत दे रहा है आप भाग्य से आगे कर्मों को रखेंगे। भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी के दम पर सफलता और उन्नति प्राप्त करेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें अपना 100% देंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अपने कर्तव्यों को पूरी कुशलता से निभाते हुए दिखाई देंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 14 मार्च तक उस कार्य को ठंडे बस्ते में रहने दें, ना छेड़ें। 14 मार्च के बाद करना अधिक उत्तम रहेगा। सूर्य और चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डाले तो सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा धन भाव अपने भाव से सफर शुरू करेगा। धन भाव के स्वामी का धन भाव पर संचार धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। मंडे और ट्यूसडे धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। व्यापारी दोस्तों को अच्छे खासे मुनाफे के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। चंद्रमा के शुभ गोचर से घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। 12 मार्च की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर चुका होगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मनोबल को शक्ति प्रदान करता है। सुबह सुबह उठते ही आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास मजबूत देखने को मिलेगा। हौसले बुलंद होंगे।
चंद्रमा पर शनि की कुदृष्टि का भी खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनोबल उच्च बना रहेगा। उच्च मनोबल के आगे शत्रु भी नियंत्रण में बने रहेंगे। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपके प्रयासों से धन के आवागमन में तेजी आएगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। 14 मार्च को सूर्य के साथ चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन सकारात्मक रहेगा तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है, क्योंकि 14 मार्च की दोपहर के 12:56 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सुख भाव में राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा, जो ग्रहण लगाने का कार्य करेगा। इसलिए सप्ताह के वीकेंड में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। घर परिवार हो या बाहर व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, नहीं तो अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। इसी दिन सूर्यदेव भी कर्म भाव में प्रवेश कर कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेंगे। इस भाव पर सूर्य के अति उत्तम फल देखने को मिलते हैं। करियर के दृष्टिकोण से सूर्यदेव की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी, लेकिन सूर्य का राहु के साथ युति जो कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसलिए कार्यस्थल पर आपके बढ़ते प्रभाव से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले गुप्त रूप से षड्यंत्र रचने में सक्रिय रहेंगे। वह षड्यंत्र रच आपकी टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के पूरी ओर प्रयत्न करेंगे। उनसे दूरी बनाकर रखें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाए किसी के आगे खुलासा ना करें, उन्हें गुप्त ही रहने दें। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। इस कमी के कारणवश पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यर्थ में ना उलझे, तालमेल बनाए रखें। उधर कर्म भाव में सूर्यदेव की शुभता आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करने के लिए तैयार है। कर्म भाव की अत्यधिक मजबूत स्थिति के साथ इस सप्ताह का समापन होगा। बहुत जल्द कर्म फलदाता शनि देव भी तैयार है कर्म भाव में प्रवेश करने के लिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि देव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।